खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए K9 मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। साल के समय बीजेपी ने एक ईंट नहीं लगाई। बड़ौदा की जनता इनका सिरिया भी निकाल लेगी और इनका घमंड भी निकाल लेगी। ये जो हमारे दुष्यंत चौटाला जी छाती पीटते हैं तो मोदी का ओम प्रकाश धनखड़ को क्या तकलीफ है भाई? बड़ौदा की जनता इनको भगा भगा के मारेगी। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी का घर है। बड़ौदा की जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। पूरे प्रदेश की नजर आज बड़ौदा विधानसभा पे टिकी हुई है और ऐसे में तमाम नेता वहां पे आ जा रहे हैं। आज हमारी खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं बादली से विधायक कुलदीप वत्स जी। वत्स साहब बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट यानी कि प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को हरा के वहां पे पहुंचे हैं। वत्स साहब, एक हारा हुआ स्टेट प्रेसिडेंट और अब उसको एक बड़ौदा का चुनाव हमारा नजदीक आ गया है, ऐसे में उसको अध्यक्ष भी बनाया गया है और एक बहुत सारी बीजेपी ने प्लानिंग भी कर ली है। आप लोग अभी पहुंचे भी नहीं है। धन्यवाद आपका। एक तो K90 का मैं धन्यवाद करता हूं। देखिए, आपने एक बड़ा अजीब सा प्रश्न मेरे से किया और जहां तक मेरे बादली क्षेत्र की जनता, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनका जो घमंड था, जो उनका व्यवहार था, उनको उनकी नाड़ में जो सिरिया था उसको निकालने का काम किया और जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात है, वो उनका परिवार का मामला है। वो बीजेपी ने उसको कुछ बना दे, पर जो जनता ने वो रिजेक्ट कर दिया। आपने कहा अभी नाड़ का सरिया निकाल दिया, तो क्या बड़ौदा में भी उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, बड़ौदा की जनता बहुत सुलझी हुई है। जिस प्रकार से 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बहुत मेहनत करके बड़ौदा को चिमकाया, पूरे हरियाणा को विकास के में नंबर 1 बनाया, तो बड़ौदा की जनता ने ये पता है। आज 6 साल का समय बीत गया। 6 साल के समय बीजेपी ने एक ईंट नहीं लगाई। इनके मंत्री जो अनिल विज जी हैं, जो हमारा फूल सिंह कॉलेज, उसमें ये कहते थे हुड्डा जी ने जंगल में ईंट लगा दी, तो इसके विरोध में थे। तो आज बड़ौदा की जनता इनका सिरिया भी निकाल लेगी और इनका घमंड भी निकाल लेगी और एक तरफा जो कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी बहन कुमारी शैलजा जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, और आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके नेतृत्व में पूरे हरियाणा में आज हरियाणा के लोगों की, बड़ौदा की छोड़ो, पूरे हरियाणा की लोगों की एक ही आवाज़ है, वो है कांग्रेस, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी। तो बड़ौदा में बीजेपी और जेजेपी का बहुत अच्छा तरीके से लोग इनको जवाब भी देंगे और मैं कहता हूँ ये जमानत भी अपनी बचा नहीं पाएगा इनका कैंडिडेट। सर, कहीं ना कहीं ये बात आती है कि एक सीट से ना सरकार गिरने वाली ना बनने वाली है, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे बड़ौदा की जनता को भरोसा दिलाएंगे कि हम उनके साथ? देखिए, एक सीट से तो बहुत कुछ हो जाता है। हरियाणा के लोगों ने ये मन बना लिया, मैं आज आपको बता दूं, और जनता ने बड़ा पक्का मन, जिस प्रकार से जेजेपी और बीजेपी लोगों को, चाहे वो किसान की बात है, चाहे वो मजदूर की बात है, चाहे वो मिडिल मैन की बात है, चाहे एक नौजवान युवाओं की बात है, सबको निराश करने का काम किया। और लॉकडाउन, जो कोरोना जैसा एक बड़ा कोविड-19 जो एक बहुत बड़ी महामारी इस देश के अंदर आई, उसमें हरियाणा की जनता ने बहुत बड़ा सहयोग और योगदान दिया। और इन्होंने क्या किया? ये जो हमारे दुष्यंत चौटाला जी छाती पीटते हैं, युवाओं की बात करते थे, एक हर जगह एक बयान कर देते थे कि बोला भाई फोटो मोदी का, ब्याह खट्टर का, एक इनका भाई था, वो जब हमारे जाट समाज में वोट मांगने जाते थे तो एक बात कहते थे कि भाई
और वो वीडियो शायद आपने देखी भी होगी दिग्विजय सिंह चौटाला की, कि भाई इस कौम का अगर सबसे बड़ा गद्दार है, सबसे बड़ा दुश्मन है, वो मनोहर लाल खट्टर जी। मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, समाज में जहर घोलने का ठेका इन्होंने ले लिया। किलोमीटर स्कीम घोटाले की सीबीआई जांच करेंगे, जुडिशरी का जो पेपर लीक हुआ करोड़ों रुपए में भी का, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये करेंगे, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली का बिल माफ़ करेंगे, 75% युवाओं को रोजगार देंगे, पता नहीं कितने कितने वादे किए थे। गांव में ठेके नहीं रहने देंगे। बोला वो एक डायलॉग भी करते, बोले मेरे पास ताई का नाम बताते, बोला वो आई और मन ने कह दिया ताई ये ठेके गामा के नज़दीक नहीं होंगे। आज मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, उन वादों का, ये चौधरी देवलाल परिवार से आते हैं, जिन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ होकर वोट डाल ली, क्या आज उन्होंने उन लोगों के साथ न्याय किया? आज कहाँ गई वो सीबीआई जांच? किलोमीटर स्कीम घोटाले की जांच कहाँ गई? कहाँ गई जुडिशरी की जांच? कहाँ गई वो 5100 रुपये वृद्धा पेंशन? बोले 200 रुपये बढ़ा दी, छाती पीटते। बीजेपी वाले कहते हमने बढ़ा दिए, जेजेपी वाले कहते हमने बढ़ा दिए। अरे जनता सब जानती है। उसके बाद में इतना बड़ा जब देश के ऊपर संकट था, कोविड का संकट था, इनके रिश्तेदार अभय सिंह चौटाला ने इनके नाम लिया, इनके नाना का। इनके रिश्तेदार, इनके साथी शराब घोटाले करने लग रहे हैं। जनता मरने लग रही है। हरियाणा प्रदेश की जनता त्राही त्राही मच रही है। लोगों को, गरीब आदमियों को, प्रवासी मजदूरों को रोटियां तक नहीं मिल रही हैं। और ये शराब के सैनिटाइज के नाम से शराब घोटाले में मकसूर थे। आज शराब घोटाला की मैं कहता हूँ आपके माध्यम से कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन अफसरों के खिलाफ होनी चाहिए और साथ साथ उन नेताओं के खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया। दूसरा घोटाला, इसी के महकमे में घोटाले हो रहे हैं, देखिए आप। दूसरा घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला। एक एक डिस्ट्रिक्ट में 5-5 जगह का तहसीलदार को चार्ज दे रखा है। गुड़गांव के अंदर लॉकडाउन में मतलब 500 रुपये, 1000 रुपये गज की रजिस्ट्रियाँ लेकर रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। पूरे हरियाणा में इतना गदर, इतना भ्रष्टाचार मैंने आज तक देखा नहीं, आपने भी नहीं देखा होगा। तहसीलों में आप चले जाओ, गरीब आदमी एक 10 लाख रुपए का प्लाट लेता है, उसने अगर 2 लाख रुपए की रिश्वत दे के रजिस्ट्री करानी पड़ती है तो शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो बात करते हैं किसानों की, जो बात करते हैं मजदूरों की, जो बात करते हैं आम आदमी की। तो यही शासन है क्या इनका? तो इनका ना इनकी नीति है ना इनकी नीयत है। और मैं कहता हूँ मनोहर लाल खट्टर जी अपने आप को कहते हैं कि बीजेपी ईमानदार पार्टी है और अनिल विज भी कहते हैं। तो अगर आप ईमानदार का तकमा लगा के अपने ऊपर घूम रहे हो तो जांच होनी चाहिए। इसमें ऑफिसरों पे नहीं, छोटों को मत मारो। अगर जो असली इनके असली जो सरदार हैं, जो इनके जो असली गुनाहगार हैं, आप उनको सजा दें। अगर आपके मंत्री हो कांग्रेस में, मैं कहता हूँ कांग्रेस में सेंटर में 1-2 नेताओं के कोई उजागर कोई बात आई, कांग्रेस ने उन नेताओं से इस्तीफे लिए, उनका मंत्रिमंडल खोसा। तो मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, और अनिल विज अपने आप में बहुत ईमानदार बनते हैं कि मैं कहता हूँ ईमानदारी की बात करते हैं। आप अपने अनिल विज से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने महकमे में भी झांकिए। आपके महकमे में कितने बड़े घोटाले और कितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। रोड बन जाते हैं, रोडों पे एक कंकरी नहीं लगती। तो इन नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो और उन भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ौदा विधानसभा में जिस तरह से अब आवागमन लगा हुआ है, कुछ लोगों से हमारी भी मुलाकात हुई, उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो अपने परिवार को ही बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, मैंने भी एक तो हमारे बादली का एक बाजीगर है, जो मैं कहना नहीं चाहता, जो एक एहसान फरोमर्स आदमी है। और हरियाणा की जनता भी जानती है, बादली की जनता भी जानती है कि वो एमएलए बनने से पहले क्या था और आज वो क्या था, वो किसकी देन थी। और जो और भी 1-2 नेत्री, कल मैं उनकी भी सुन रहा था, वो नेत्री 10 साल इसी कांग्रेस में पदों पे भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने रखी। देखिए, ये बेतुके बयान
ये कहते हैं ना अवसरवादी, स्वार्थी आदमी ऐसी बातें करते हैं। और आज जो समाज में जो नुकसान हुआ है, समाज का जो ताना बाना हमारा भाईचारा का टूटता है, जो एक ऐसे जो लोग हैं, पहले अपने एक ज़बान होती थी, एक अपना वजूद होता था, लोग अपने ज़बान पर रुकते थे। और आज ऐसे ऐसे अवसरवादी जो आदमी हैं जो ब्लेम लगाते हैं, मैं इनको बिल्कुल सिरे से निकालता हूँ। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या दीपेंद्र जी हों, उन्होंने सभी बिरादरियों को और सभी साथियों को एक साथ लेके मान सम्मान दे के उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। और जो ऐसी बातें करते हैं वो खुद अपने अंदर झांक ले। मैं एक उंगली आपकी तरफ कर रहा हूँ तो 3 उंगली मेरी तरफ आ रहा है, अपने अंदर झांक ले कि तुम क्या थे। और भगवान तो देखता है ना, किसी पे उंगली उठाने से। आज मैं बेवजह मैं आपके बारे में मैंने पता नहीं, मैं आपके बारे में कहूँ तो वो ऊपर वाला देखता है। ऐसे नहीं कहने चाहिए। ओम प्रकाश धनखड़ कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि कुछ हक हमारी जो आपके प्रदेश के अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा का था, उन्हें राज्यसभा जाना था, लेकिन उसकी जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बेटे को राज्यसभा भेजने का काम किया। ओम प्रकाश धनखड़ को क्या तकलीफ है भाई? ओम प्रकाश धनखड़ को तकलीफ क्या है? वो हमारा घर का मामला है। हमारी बहन कुमारी शैलजा जी हमारी प्रदेश के अध्यक्ष है। हमने हरियाणा का एक नेतृत्व एक युवा चेहरे को देना था कांग्रेस पार्टी ने, और कुमारी शैलजा जी के ने कौन सा वो किया? कुमारी शैलजा जी दीपेंद्र जी को आशीर्वाद दिया। और जिस दिन नॉमिनेशन करने के लिए गए वो उनकी मैं तो कहता हूँ हुड्डा साहब की बहन है तो उनकी बुआ हुई, और अपने बड़े हमारी अध्यक्ष के नाते दीपेंद्र जी ने आशीर्वाद लेके शैलजा जी खुशी से आशीर्वाद दे के उन्होंने किया। और धनखड़ जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप अपने घर को देखो। आप प्रदेश में आज मैं उसका एक बयान पढ़ रहा था कि भाई रो के वो लेगा। मैं आपको बता दूं, आज उसको ओम प्रकाश धनखड़ जी को बता दूं, हरियाणा की जनता तेरे सारे ढोंगों को जान चुकी। 10 साल पहले 5 साल पहले तुम्हारा राज नहीं आया था। कमीज में ये भी, बराड़ा जी भी, अनिल विज जी भी और इनकी सारी पार्टी स्वामीनाथन आयोग लागू करो, किसानों का मूल्य बढ़ाओ, पता नहीं क्या क्या करते थे। आज ओम प्रकाश धनखड़ जी अगर इतने बढ़िया काम करने वाले होते, किसानों के हित में फैसले लेते, मजदूर के हक में फैसले लेते, युवाओं के हक में फैसले लेते, और मैं कहता हूँ मनोहर लाल खट्टर जी के बाद अगर कोई पावर में था तो वो धनखड़ साहब थे। क्यों नहीं किया काम? आज कह रहा है कि भाई मोदी जी ने, जो कहता मोदी जी ने मनोहर लाल खट्टर जी की बरोबर की मेरे को पावर दे दी। मैं कहना चाहता हूँ ओम प्रकाश धनखड़ जी, अगर आपकी नीति और नीयत साफ होती और आप काम करना चाहते तो आपके पास मनोहर लाल खट्टर जी के बाद में सबसे पावरफुल महकमे, सबसे ताकतवर आदमी आपको बना के रखा था। पर आपने और आपके साथियों ने भ्रष्टाचार करने के अलावा आपने फुर्सत नहीं लगी, लोगों से बात करने का टाइम नहीं लगा। मैं आ रहा हूँ धनखड़ जी, बड़ौदा में की जनता तो बहुत सियाणी है। मेरी बादली की जनता भी सियाणी थी, और मेरी बादली की जनता बड़ौदा में आके पूछेगी ओम प्रकाश धनखड़ जी से कि इतना बड़ा विकास पुरुष होता तो एम्स बाड़सा, जिसके 11 इंस्टीट्यूट थे, जो दीपेंद्र हुड्डा जी ने बड़ी ताकत से लेके आए, वो उठवाने का काम किया। अगर इतने ताकतवर थे तो वो क्यों उठे? देखिए बड़ौदा की, अब लास्ट में मैं बड़ौदा की ऊपर आता हूँ। जिस प्रकार से ओम प्रकाश धनखड़ जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने इंचार्ज लगा दिया जेपी दलाल जी को। ये अपने आप में किसान के हितैषी बनते। मैं पहले भी आपसे बोला कि कुर्ते निकाल के घूमया करते, और बड़ौदा के अंदर पूर्ण रूप से 90% किसान हैं। किसान, आज मैं पूछना चाहता हूं उन किसानों से, और किसानों ने पता है कि बीजेपी और ओम प्रकाश धनखड़ और जेपी दलाल ने किसानों के लिए क्या किया है। आज आपको मैं बता देता हूं, बीजेपी के जो 2 लीडर बनने फिरते हैं अपने आप में, किसान हितैषी बनने फिरते हैं।
बड़ौदा की जनता इनको भगा भगा के मारेगी, दौड़ा दौड़ा के मारेगी। और आने वाला समय जिस प्रकार से ये ललकारते, ओम प्रकाश धनखड़ ललकारता है, कभी जेपी कहता, कभी रणजीत सिंह कहता है, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी का घर है। बड़ौदा की जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। और ऐसे जिस प्रकार से ये बोलते हैं, एक एक वाण, एक एक वार, एक एक बात, जैसे धनखड़ साहब और जेपी और बोल रहे थे, तो बड़ौदा के हर युवा के दिल में लग रहा था, हर चाचा ताऊ के दिल में लग रहा था। और इनके दिमाग में ये खराबी आ रही होगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का अपमान करके आप बड़ौदा की जनता से वोट ले लेंगे। बड़ौदा की जनता, मैं धनखड़ साहब आपके माध्यम से धनखड़ साहब को कहना चाहता हूँ, आने वाला समय बड़ौदा की जनता की आंखों में आप बहुत तगड़े तरीके से खटक चुके हो, क्योंकि आप किसान विरोधी हो, जमींदार विरोधी हो, और मजदूर और गरीब के विरोधी हो। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पे जिस प्रकार से आप चुनौती देते हो, जिस प्रकार से आप ललकारते हो, बड़ौदा की जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना बेटा और अपना भाई और परिवार मानती है। और आपके साथ आने वाला समय बीजेपी का लिए अच्छा नहीं रहेगा। बड़ौदा की जनता ने मन बना लिया।